गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी में हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़कर फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम उसके बाद इस चैप्टर के शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। शब्द अर्थ का मतलब लिखा है शब्द बोध। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। हिंदी या कोई भी भाषा पढ़ने के लिए शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में वोकैबुलरी बोलते हैं और हिंदी में शब्द बोध बोलते हैं। तो अगर दोनों ही भाषाओं की आपकी वर्ड की नॉलेज बहुत अच्छी है तो दोनों ही भाषाओं में लिखी हुई कोई भी किताब आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके शब्दार्थों को पढ़ना और उसे समझना। तो चलिए हम अपना पहला शब्द देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपदस्थ। अपदस्थ पद मतलब कोई पोस्ट, और जब किसी शब्द के साथ अ उपसर्ग लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है नहीं, जिसके पास कोई पद ना हो। और स्थ और लगा हुआ है इसमें। अपदस्थ मतलब उसके पास पद इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पद से हटाया गया है। तो अपदस्थ का मतलब जिसके पास पद था और उसे जबरदस्ती उस पद से हटा दिया गया, जैसा चैप्टर में हुआ था। जो फ्रांस के राजा थे, कौन थे? डॉल्फिन चार्ल्स थे ना। उनको हेनरी पंचम ने, जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने उनको अपदस्थ करके उनका जो राज्य था वो हथिया लिया था। तो अपदस्थ का मतलब किसी को पद से हटाना। अगला शब्द है विद्रोह। कौन सी मात्रा लगी हुई है द पर? र पदेन की मात्रा। विद्रोह। विद्रोह का मतलब होता है बगावत। बगावत या खिलाफ होना। पहला वाला व बकरी वाला है और दूसरा वाला व वन वाला है। तो बगावत या खिलाफ होना। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे वहाँ की सेना ने और जनता ने हेनरी पंचम के खिलाफ बगावत की, तो उनके खिलाफ विद्रोह किया, मतलब उनके विरोध में बोले, तो उसको कहते हैं विद्रोह करना। अगर आप किसी की बात से, किसी के शासन से सहमत नहीं हैं और अगर आप इसका विरोध करते हैं तो बोला जाता है कि हम विद्रोह कर रहे हैं। अगला शब्द है भौचक। भौचक मतलब हैरान हो जाना या चकित हो जाना। तो जब हम कुछ अजीब सी चीज़ देख लेते हैं तो अचानक से हम क्या हो जाते हैं? भौचक रह जाते हैं या हैरान हो जाते हैं। जैसे जब जॉन ऑफ आर्क ने ये बोला कि रात में हमें आक्रमण कर देना चाहिए सेना पर, तो पूरी सेना क्या हो गई? भौचक हो गई। अगला शब्द है भगदड़। बहुत से लोगों का डरकर एक साथ भागने लगना। बहुत सारी भीड़ मानकर चलिए मेले में है और किसी ने ये खबर फैला दी कि भागो भागो, यहाँ पर तो बम फटने वाला है। तो क्या होगा? सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगेंगे। तो हम बोलेंगे कि मेले में भीड़ में भगदड़ मच गई। तो अगली जो कल का अखबार होगा उसमें ये हेडलाइन आ जाएगी कि मेले में मची लोगों की भगदड़। तो वहां हम भगदड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द है रणभेरी। भा से भट्टी बनी हुई है, रणभेरी। युद्ध से पूर्व मतलब पहले विशेष एक स्पेशल वाद्य यंत्र को बजाने की प्रक्रिया। तो कल भी हमने समझा था इस बात को कि जब दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध के शुरू होने से पहले उनके पास एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, उसको वो बजाते हैं, बिगुल जिसे कहते हैं। तो वो शब्द जो कहलाता है वो कहलाता है प्रक्रिया रणभेरी। अगला है कब्जा। कब्जा मतलब अधिकार कर लेना, है ना। जैसे क्या होता है क्लासरूम में जब आप आते हैं तो पहले जो आता है क्लासरूम में उसका पहली सीट पर कब्जा हो जाता है, दूसरे नंबर पर जो आता है उसका दूसरे सीट पर कब्जा हो जाता है। तो अधिकार होना, कब्जा करने का मतलब जैसे हेनरी पंचम ने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया। संकल्प मतलब प्रण या प्रतिज्ञा। जैसे आप न्यू ईयर आने वाला होता है तो उससे पहले संकल्प लेते हैं ना कि अब 1 जनवरी से मैं सुबह टाइम पर उठूंगा,
मैं मम्मी का कहना मानूंगा, मैं फास्ट फूड कम खाऊंगा, मैं अपना होमवर्क ऑन टाइम करूंगा। ऐसे करके बहुत सारे संकल्प या बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं। अब वो बात अलग है, उसमें से हम पता नहीं कितनी पूरी कर पाते हैं, है ना। अगला है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, कैप्टनशिप या अगुवाई। जैसे आपको स्कूल में कोई टास्क दिया गया तो उसके लिए आपकी टीम बना दी गई। तो टीम में 5 लोग थे, तो 5 में से एक कैप्टन चुना जाता है और बाकी 4 बच्चों से क्या बोला जाता है कि अब आपको कैप्टन के अंडर में काम करना है। जो आपसे कैप्टन करने के लिए बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो वो होता है नेतृत्व। कोई एक आदमी आपको कमांड देता है और आप उसकी कमांड को सुनते हैं या मानते हैं। अगला है खिलाफ। तो खिलाफ वही शब्द है विद्रोह करना, बगावत करना या खिलाफ होना। तो यहाँ पर भी ये है विरुद्ध। अगर कोई मेरे खिलाफ है तो मतलब वो मेरे विरुद्ध है। अगेंस्ट है, मेरी बात को वो नहीं मानता, उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो मेरे खिलाफ है। दैवी, अब इसको देवी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? दैवी। दैवी मतलब देवताओं से आया हुआ, ईश्वर से मिला हुआ। तो ये हो गया ईश्वरीय। जैसे जॉन ऑफ आर्क को दैवी प्रेरणा मिली थी या दैवी आदेश मिला था कि तुमको बड़े होकर क्या करना है? फ्रांस को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। तो ये है आपका ईश्वरीय। तो ये कुछ शब्दों के अर्थ थे। अपदस्थ, किसी को पद से हटाना या किसी पद से जो आदमी हटाया हुआ होता है तो उसे बोलते हैं अपदस्थ। विद्रोह करना मतलब बगावत करना। भौचक मतलब हैरान या चकित। भगदड़, जब लोग डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं तो उसे भगदड़ कहते हैं। रणभेरी, युद्ध से पहले दोनों सेनाएं जब एक वाद्य यंत्र बजाती हैं तो वो प्रक्रिया को रणभेरी बोलते हैं। कब्जा मतलब किसी पर अधिकार कर लेना। संकल्प, कोई प्रण या प्रतिज्ञा लेना। नेतृत्व, किसी की अगुवाई करना, आगे आगे चलना किसी के। खिलाफ मतलब किसी के विरुद्ध। और दैवीय मतलब ईश्वरीय। ठीक है, आप सभी इन शब्दार्थों को अच्छे से याद कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्तनी बोध। वो था शब्द बोध, ये है वर्तनी बोध। उसमें हमने पढ़ा था कि शब्दों का मतलब क्या होता है और इसमें हम पढ़ेंगे कि शब्दों की सही वर्तनी क्या होती है, शब्दों को सही तरह से कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम शब्दों को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं वो आपके नीचे दिए हैं। जैसे इसलिए, जहां पर ए आता है वहां पर हम या और उसके ऊपर एक मात्रा लगाकर लिख सकते हैं। तो ये इसलिए और ये भी इसलिए, है ना। लगा ए, चंद्र बिंदु लगी हुई है। यहाँ पर हम बहुत गलती करते हैं। अब यहाँ पर जब य बनाएंगे तो लगा ये य बनेगा, मात्रा लगेगी और बिंदी लगेगी। और जब इससे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ चंद्र बिंदी लगेगी। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। चाहिए, ए हटाकर या लगा सकते हैं, चाहिए। इंग्लैंड, तो मैंने आपको बताया था इंग, अब लैंड, तो ड पर आएंगे हम। ड किस वर्ग का है? ट वर्ग का। तो ट वर्ग का आखिरी अक्षर क्या होता है? अड़ा खाली। तो यहाँ हम बिंदी हटाकर आधा अड़ा बना देंगे तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ऐसे ही है सेंट, बिंदी हटानी है। अगला अक्षर देखेंगे ट, किस वर्ग का है? ट वर्ग का। आखिरी अक्षर क्या होता है? अड़ा खाली। तो बिंदी हटा देंगे और आधा अड़ा बना देंगे तो ये भी सेंट। तो हम चाहे शब्दों को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। दिए, तो ये भी हो गया दिए। अच्छा, अब ये कौन सा वाला दिए है? ये वर्तिका वाला दिया नहीं है, ये दीपक वाला दिया नहीं है। ये कौन सा वाला दिया है? जैसे हमने किसी को पैसे दिए, देना, गिव, ये गिव वाला देना है। ठीक है, अगर हम दीपक वाला दिया लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? दा पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ही है लिए, ए हटाकर या और मात्रा लिए। अब ये देखिए राज ग
अब ये कुछ हिंदी में 6 जैसा लग रहा है, हिंदी की गिनती होती है उसमें 6 बनता है, वैसा लग रहा है, बट ये है क्या, ये बने हैं 2-2 दा। तो हम इसे पढ़ते हैं राज गद्दी। अब हम इसे दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, एक दा पूरा और एक दा आधा, राज गद्दी। ठीक है। अब ये है द्वारा। अब यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि देखने में कैसा लगता है कि द पूरा है और व आधा है, और असल में क्या है, द आधा है और व पूरा है। तो इसे जब ऐसे लिखेंगे द्वारा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। कमांडर, बिंदी हटानी है। अगला अक्षर देखेंगे ड, कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का, तो अड़ा खाली आधा बना देंगे और बिंदी हटा देंगे, हो गया कमांडर। अगर हम यहाँ ना नल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। जाएगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए हटाएंगे या और मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा जाएगी। गए, गए। अब ये है प्रसिद्ध, मतलब द मतलब आधा द और पूरा ध, तो प्रसिद्ध। युद्ध, युद्ध मतलब आधा द और पूरा ध। तुरंत, अब यहाँ पर बिंदी हटानी है, तो अगला अक्षर देखेंगे त वर्ग का है, त थ द ध न, आखिरी अक्षर ना है ना, तो यहाँ हम आधा ना बना सकते हैं। हुई, तो ई हटाकर या लगा सकते हैं, हुई। आई, तो आई। किंतु, तो यहाँ पर भी बिंदी हटाकर ता है तो ना बना सकते हैं, किंतु। झंडा, तो डा है, अड़ा खाली बनाएंगे हम, झंडा। फिर से आ गया गद्दी, तो ये हो जाएगा आधा दा और पूरा दा, गद्दी। तो हम शब्दों को दोनों तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी और चाहे तो ऐसे भी, लेकिन इसके अलावा हम इसमें अपनी तरफ से और कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो आगे हम अभ्यास पर आते हैं। श्रुति लेख लिखिए। अभी तो आपको याद हो गया होगा श्रुति लेख का क्या मतलब होता है, सुनकर लिखना, है ना। तो इन शब्दों को कोई बोलता है और हम उसको सुनकर उसकी सही वर्तनी में उसको लिखते हैं। अभी हम इन्हें पढ़ते हैं। अद्भुत, अद्भुत। मुक्त, प्रसिद्ध। प्रार्थना, प्रार्थना। रणभेरी, याद आया रणभेरी, अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या मतलब था, युद्ध में एक विशेष वाद्य यंत्र बजाने की प्रक्रिया। अत्याचार, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, चाल, फिर रा जाएगा यहाँ पर, तो चार्ल्स, चार्ल्स, क्या हो जाएगा, चार्ल्स। ठीक है। अब ये हो जाएगा आर्लिन्स, आर्लिन्स। विद्रोह, खिलाफत करना किसी की या बगावत करना। नेतृत्व, अगुवाई, अगुवाई, अगुवाई। अद्भुत, मुक्त, प्रसिद्ध, प्रार्थना, रणभेरी, अत्याचार, चार्ल्स, आर्लिन्स, विद्रोह और नेतृत्व। ठीक है। अब है मौखिक उत्तर दीजिए। चलिए, तो जॉन ऑफ आर्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जॉन ऑफ आर्क का जन्म इतना तो याद होगा ना कि फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस के एक गांव में हुआ था। और कब हुआ था, 1412 में हुआ था। तो जॉन ऑफ आर्क का जन्म फ्रांस के एक गांव, आई थिंक डोमेनेमी कुछ नाम था उसका, डोमरेमी, है ना। तो जॉन ऑफ आर्क का जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव डोमरेमी में 1412 ईस्वी में हुआ था। जॉन ऑफ आर्क के पिता क्या कार्य करते थे, ये भी याद होगा आपको कि जॉन ऑफ आर्क के पिता एक साधारण से किसान थे। इतिहास में जॉन को किस नाम से याद किया जाता है, ऊपर ही लिखा है। इतिहास में जॉन को जॉन ऑफ आर्क के नाम से याद किया जाता है। तो ये थे आपके मौखिक उत्तर।
चैप्टर पढ़ने के बाद तो ये तुरंत आने चाहिए, तब तो हम मान सकते हैं कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। नहीं आता है तो फिर आप चैप्टर से ढूंढिए मत, आप चैप्टर को फिर से पढ़िए और फिर से कोशिश कीजिए कि आप एक बार में इन सभी के उत्तर दे पाए। तो कल हम आगे की अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। चलो, ओके।